अच्छा, वो जो शादी के वक़्त फूफा नाराज़ हो जाते हैं, उनकी कहानी तो ख़ैर बहुत पुरानी है, लेकिन उनको मनाने की कोशिश कब होनी चाहिए? यानी हमने तो आज तक यही देखा है कि जब कोई फूफा टाइप आदमी नाराज़ होता है, शादी के वक़्त कि भाई मैंने इसमें शिरकत नहीं करनी, तो हरकारे जाते हैं और शादी से पहले फूफा को मना कर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मामला उलट हो रहा है। पहले आपने कहा कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ मामलात के लिए आप पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, उसमें आपने अपोज़िशन को दावत दी, अपोज़िशन ने अपनी शराइत रखी, आपने वो शराइत मानने से इनकार कर दी, अपोज़िशन ने आपकी मीटिंग में आने से इनकार कर दिया, आपने फिर भी अपनी मीटिंग कर ली, आपने कहा जाओ भज जाओ सानू तुहाडी लोड़ ही नहीं, नहीं आंदे ना आओ। आपने वो मीटिंग कर ली, उसमें आपने मुबैना तौर पर कुछ फ़ैसले कर लिए, जिन फ़ैसलों की अभी तक आवाम को हवा तो नहीं लगी, आपने सिर्फ तकरीरें ही की और आपने बताया कि अब हम हार्ड स्टेट बनेंगे, अब हम ऑपरेशन करेंगे, अब मज़ाकरात कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जितना कोऑपरेशन पहले हो रहा था उतने कोऑपरेशन अब हो रहे हैं। अब उसमें कुछ शिद्दत हमें फ़िलहाल तो कम से कम किसी जगह नज़र नहीं आई। हाँ, मज़ाकरात का ऑप्शन आपने ख़त्म कर दिया तो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई है। तो अब उस वक़्त अपोज़िशन नहीं आई, फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपोज़िशन का राग अलापना शुरू किया, यानी आपने अपोज़िशन को किसी जगह कोई रिलीफ़ नहीं दिया, बल्कि आपने और अपोज़िशन के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया है। आपने बलोच यकजहती कमेटी वाले चाहे वो बलूचिस्तान में हों, चाहे वो सिंध में हों, हर जगह आपने उनकी औरतों को भी कैद करना शुरू कर दिया। ये बेशर्मी की इंतहा पर आप पहुँच गए हैं और ये काम हुकूमत बराह रास्त नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बलूचिस्तान और सिंध में वो कर रही है ये काम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो लीडर पहले कैद थे वो अब तक उसी तरह कैद हैं। बीएनपी के लोग, अख्तर मेंगल की जमात के लोग बड़ी तेज़ी से उठाए गए हैं, गायब किए गए हैं, लापता किए गए हैं और कैद किए गए हैं। वो अपनी जमात की लोगों की रिहाई के लिए धरने दे रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। यानी आप तमाम अपोजिशन जमातों के साथ, चाहे वो बलूच यकजहती कमेटी जैसे लोग हों जो बराह रास्त पार्लिमानी सियासत नहीं कर रहे मगर हुकूमत मुखालिफ एक मौक़िफ़ रखते हैं, चाहे वो अख्तर मेंगल की जमात के लोग हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों, आप हर अपोजिशन जमात के साथ बुरा सलूक रवा रखे हुए हैं। और अब आप कह रहे हैं, पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में सालिसी करवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप हैं कौन जी? और कमेटी की मीटिंग तो हो गई, मीटिंग के बाद आप सालिसी कराने के लिए तैयार हैं और आप अपोजिशन को मनाने के लिए तैयार हैं। किस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हैं? पहले उस कमेटी की मीटिंग में लेके जाना था ना, और अपोजिशन की को एतमाद में लेके, ऑन बोर्ड लेके कोई फैसले करने थे, वो तो आपने किए नहीं। फैसले तो आप अकेले करके उठ गए। अब आप कहते हैं जी अगर हुकूमत कहे और अपोजिशन कहे तो मैं मुल्क कौम के वसीतर मफाद में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सालसी के लिए तैयार हूँ। और हुकूमत ने भी झाटी कह दिया ठीक है कराओ सालसी। हुकूमत ने अब बिलावल भुट्टो को मैंडेट दे दिया है सालसी कराने का। किसी ने अपोजिशन से भी पूछा है कि वो बिलावल भुट्टो की सालसी मानने के लिए तैयार है और किस बात के लिए सालसी करनी है। आपने मीटिंग तो हो गई, उसमें तो आपने उन्हें बुलाया नहीं। अब फिर आपने फैसले भी कर लिए उनको एतमाद में लिए बगैर। अब क्या आपने उन फैसलों पे ज़बरदस्ती उनके से अंगूठा लगवाना है? ज़ाहिर है वो बच्चे तो नहीं है, पागल तो नहीं है कि आपके साथ ताउन करेंगे। और आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कौन से किए हैं बिलावल भुट्टो साहब? आप अपने सूबों में, दोनों में, सिंध और बलूचिस्तान में जहां आपकी हुकूमत है, वहां आप औरतों को कैद कर रहे हैं। बेशर्मी की इस इंतहा पर पहुंची हुई हैं आपकी दोनों हुकूमतें, बुगटी हुकूमत और मुराद अली शाह हुकूमत, कि उधर समीदीन बलोच को और उधर महारंग बलोच और उनकी साथी खवातीन को आप लोगों ने जेलों में बंद करके रखा हुआ है। और इधर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो पीटीआई की खवातीन हैं पंजाब में, वो कैद हैं। इमरान खान और दीगर शाह महमूद कुरैशी बिला वजह किसी जुर्म के बगैर ही कैद हैं इतनी देर से। महमूद रशीद और वो साबिक़ गवर्नर पंजाब अपने बेचारे उमर चीमा, ये सब लोग, एजाज चौधरी, न जाने कितनी देर से ये सब लोग कैद हैं। आप लोगों के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती, कोई शर्म नहीं आती। अब अख्तर मेंगल की जमात के ख़िलाफ़ आप अंधाधुंध बलूचिस्तान भर में क्रैकडाउन कर रहे हैं और उसके कारकुनों को उठा के ले जा रहे हैं, लापता तक किया हुआ है आपने, गायब किया हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है किसी थाने में, फिर भी बीएनपी के बहुत से कारकुन और लीडर गायब हैं। वो अख्तर मेंगल अपने साथियों की रिहाइयों के लिए धरने और रैलियां निकालते फिर रहे हैं, हड़तालें करवाते फिर रहे हैं। आप लोग अपोजिशन के साथ सलूक ये कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम नेशनल इश्यूज़ पर मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ओ भाई, मज़ाकरात के लिए तैयार होने के ये तरीके नहीं होते। पहले को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होते हैं, अपोजिशन को रिलीफ देना होता है और अपोजिशन को कोई मीटिंग करने से पहले, को फैसले करने से पहले बुलाना होता है, बाद में नहीं। तो ये ढोंग ना रचाएं, ड्रामेबाजी ना करें बिलावल भुट्टो साहब। अगर आपने वाकई कौमी यकजहती के लिए काम करना है तो फिर अपने कद से बड़े होकर सोचें और रावलपिंडी की गोद से निकल कर सोचें।